अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 27 मार्च 2021 और आज हम जो डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है रिस्टोरिंग एलजीज़। अच्छा, ये कल भी मैंने आप लोगों को कराया था, फ्रंट पेज की न्यूज़ थी, क्योंकि फ्रंट पेज की न्यूज़ भी आप ज़रूर पढ़ा करें क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड होती है वो एडिटोरियल्स के साथ। तो वो कल वाली न्यूज़ भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, वो पीडीएफ जो कल मैंने आप लोगों से शेयर किया था, तो डिस्क्रिप्शन से कल ले लीजिएगा। इस एडिटोरियल को पढ़ने में आपको आसानी होगी। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं, ये है क्या हमारे पास। रिस्टोरिंग एलजीज़ है कि बहाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने एलजीज़ यानी लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को। और थोड़ी इसकी समरी अगर ये दें तो बेसिकली ये एडिटोरियल किस बारे में है कि सुप्रीम कोर्ट जो है पाकिस्तान के, उसने क्या किया है, उसने कहा है कि जी इसके बहाली का हुक्म दिया है लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का पंजाब में। और इन्होंने करार दिया है कि इनको इनकी जो रेजोल्यूशन की गई थी, इनको ख़त्म किया गया था 22 महीने पहले, इसको इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, यानी कि गैर आइनी करार दिया है। तो उस वाले से ये एडिटोरियल है, इसको हम देखते हैं मज़ीद डिटेल्स में। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी the Supreme Court of Pakistan made the right decision in ordering the restoration of local government institutions in Punjab and declaring their dissolution more than 22 months ago as unconstitutional. मैंने कहा दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसने क्या किया है, मेड, इसने किया है, क्या किया है, मेड द राइट डिसीजन। इन्होंने एक दिया है, एक यहाँ पे मेड आप कह लें कि दिया है, क्या दिया है, एक राइट डिसीजन, एक ठीक फैसला दिया है। और किस चीज़ का फैसला दिया, इन प्रपोजिशन लगा के बता रहे हैं, ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग यहाँ पे क्या है, जेरेंट, ठीक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है यहाँ पे हमारे पास इस इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आई हुई है कि इन्होंने कहा है कि हुक्म दिया है, ऑर्डर किया है किस चीज़ में, द रेस्टोरेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट के बहाली लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की, कहाँ पे, पंजाब में। एंड डिक्लेयरिंग देयर डेजोल्यूशन, और करार दी है कि इनको जो ख़त्म किया गया था 22 महीने पहले वो क्या है, आइन के मुनाफी है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसपे पूरा ये एडिटोरियल बेस कर रहा है। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी अब जो ये फैसला जो आया है तो इस पे उन्होंने कहा जी ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस माइट सेलिब्रेट द रूलिंग एज अ सेटबैक फॉर द पीटीआई गवर्नमेंट। उन्होंने कहा जो ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, वो क्या है, ये ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस हमारे पास, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। और इसका वर्ब हमारे पास क्या है, माइट सेलिब्रेट। माइट हमारे पास क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेलिब्रेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। उन्होंने कहा जो ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस हैं वो माइट सेलिब्रेट, उन्होंने कहा वो क्या है, वो शायद सेलिब्रेट करें, जश्न मनाएं, खुश हों, किस चीज़ में, द रूलिंग, इस ऑर्डर पे, इस रूलिंग पे, इस हुक्म पे सुप्रीम कोर्ट के, एज सेट बैक फॉर पीटीआई गवर्नमेंट। और क्यों वो खुश हों, कि वो कहेंगे कि भाई ये सेट बैक है, ये धचका है, किसके लिए, पीटीआई गवर्नमेंट के लिए। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, बट इट इज़ नॉट अ विक्ट्री फॉर देम आइदर। लेकिन उन्होंने कहा ये उनके लिए भी जो है ना, वो कोई जश्न या कोई विक्ट्री या कोई जीत नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि देखें सिर्फ ये पीछे की बात नहीं है, देखें इससे पहले भी जितनी हुकूमतें आती रही हैं तो वो भी यही काम करते रहे हैं कि वो पावर नीचे मुंतकिल नहीं करते लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। क्योंकि बात तो सारे बहुत करते हैं कि जी पावर बिल्कुल नीचे लेवल तक डिवॉल्व होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए एडिटोरियल में ये बात की जा रही है कि जी जो अपोजिशन के सियासतदान हैं वो खुश तो बड़े होंगे इस फैसले पे कि भाई ये पीटीआई के लिए धचका है, लेकिन उनके लिए भी खुश होने की बात नहीं है क्योंकि वो खुद भी वो यही करते आए हैं। अच्छा, इनफैक्ट टू सम अदर्स, उन्होंने कहा दरहकीकत कुछ लोगों के लिए क्या है, अटेम्प्ट्स टू एंड और वीकन लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस मे नॉट बी एज इंपॉर्टेंट एज केसेस वेयर फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर ओवरथ्रोन वाया प्रेसिडेंशियल पुच और गुबर्नेटोरियल एक्शन। अच्छा, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज़ हुए हैं, इसको हम डिटेल में देखते हैं। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जी उन्होंने कहा कुछ लोगों के नज़दीक जो है ना, इसको कोशिश करना कि ख़त्म किया जाए या कमज़ोर किया जाए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, मे नॉट बी एज़ इम्पॉर्टेंट। उनका उसकी इतनी अहमियत ना हो एज़ केसेस, इसके बरक्स उन केसेस की जहाँ पे फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर ओवरथ्रोन, जहाँ उनकी फेडरल वफाकी लेवल पे या सूबाई गवर्नमेंट जो है ना वर ओवरथ्रोन, उनको गिराया गया हो। और किस तरह को गिराया गया हो, वाया प्रेसिडेंशियल पुच। अच्छा, अब ये प्रेसिडेंशियल पुच वर्ड आया, इसका मतलब होता है अ वायलेंट अटैम्प्ट टू ओवरथ्रो अ गवर्नमेंट, अ कू। ख़ासतौर पे अगर आप इसके ज़रिए है ना, कू के ज़रिए इसके गिराओ हुकूमत, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए ना, वायलेंट अटैम्प्ट टू ओवरथ्रो अ गवर्नमेंट, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि जी ये तो चलें, पीटीआई वालों ने है ना वो कमज़ोर करने की कोशिश की है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, और कुछ लोगों के नज़दीक ये उतनी इंपॉर्टेंट ना हो जितनी क्या है,
जितनी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को गिराया जाता है, या वो गिराया जाता है इसके प्रेसिडेंशियल पुश के ज़रिए, या कि किस तरह गिराया जाता है गुबर्नेटोरियल एक्शन। गुबर्नेटोरियल होता है रिलेटिंग टू अ गवर्नर, ठीक है, कि गवर्नर के ज़रिए आप कोई एक्शन लेके जो है ना, जब आप प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो गिराते हो, तो इस तरह हम उसको कह सकते हैं कि जी इसको अगर आप देखें, द एडजेक्टिव पर्टेनिंग टू अ गवर्नर इज गुबर्नेटोरियल फ्रॉम द लैटिन वर्ड गुबरमेयर, ठीक है। अच्छा, तो एक तरफ ये कह रहे हैं कि जी इनके लिए भी खुश होने की बात नहीं है ऑपोजिशन के जो पॉलिटिशियंस हैं, क्योंकि कुछ लोगों के नज़दीक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जो है उसको कमज़ोर करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को गिराए जाना। किसके ज़रिए? इसमें प्रेसिडेंशियल पुश के ज़रिए, या क्या है गुबर्नेटोरियल एक्शन, आप कह लें ये गवर्नर राज के ज़रिए जिस तरह ख़त्म कर दिया जाता है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा लेकिन बट द डिसीजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन फॉर द पीपल, लेकिन उनका ये डिसीजन जो है ना ये एक अहम है, किसके लिए? लोगों के लिए। हुज मैंडेट, मैंडेट क्या होता है? इख्तियार, जो आपको पावर मिलती है, ठीक है, जिस तरह इनको लोकल गवर्नमेंट पे पावर मिलती थी लोगों को, लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता था, तो उन्होंने कहा ये कामयाबी है लोगों के लिए जिनका क्या है इख्तियार, पावर, मैंडेट इज़ फ्रीक्वेंटली इनवैलिडेटेड। मतलब फ्रीक्वेंटली क्या होता है, कोई चीज़ बार बार होना, तो उनको बार बार जो है वो क्या करार दिया जाता है, इनवैलिडेटेड करार दे दिया जाता है इसको, कि इनको की वो पावर होती है। और किस तरह किया जाता है? थ्रू द प्री मेच्योर डिसोल्यूशन ऑफ एलजीज। प्री मेच्योर होता है कि कुछ चीज़ वक्त से पहले हो, जिस तरह बच्चा वक्त से पहले पैदा हो जाए उसको प्री मेच्योर बेबी बोलते हैं ना, तो इसी तरह उन्होंने कहा है कि ये एलजी या लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, उनको क्या वो उनकी डिसोल्यूशन करी जाती है प्री मेच्योर, यानी वक्त से पहले, उनकी मुद्दत पूरी होने से पहले जो है डिसोल्यूशन कर दी जाती है किसकी? एलजीज, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की। अभी कह रहे हैं कि जी इट विल गो अ लॉन्ग वे। अब ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इट विल गो अ लॉन्ग वे, यानी कि एक बड़ा अहम किरदार अदा करेगा ये फैसला। किस चीज़ में? इन कंसोलिडेटिंग डेमोक्रेसी, के मुस्तहकम करने में। किसे? डेमोक्रेसी, जमहूरियत को। कहाँ पे? इन द कंट्री, मुल्क में। इन जनरल, मतलब जनरली भी, ओवरऑल भी अगर हम इसको देखें, डीपनिंग लोकल डेमोक्रेसी इन पर्टिकुलर, खासतौर पे जो है ना वो लोकल डेमोक्रेसी को बड़ी जो है ना वो फलने फूलने में मदद देगा। इट इज़ंट विदाउट रीजन दैट द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इक्वेटेड अ सेक्शन ऑफ द पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 which empowered the provincial administration to dissolve LGs elected under the 2013 law with the infamous erstwhile Article 58(2)(b) of the Constitution that gave the President the authority to arbitrarily send elected governments home. अब ये देखें, इतना लंबा सेंटेंस है। अब ये कह रहे हैं कि जी ये एक बड़ा अहम किरदार अदा करेगा जमहूरियत को मुस्तहकम करने में उस मुल्क में, और ख़ासतौर पे है लोकल डेमोक्रेसी को फलने में ख़ासतौर पे अहम किरदार ये अदा करेगा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। और उन्होंने कहा ये बगैर रीज़न के नहीं था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा, इक्वेट किया, यानी उसके मसावी करार दिया। किसको? ये सेक्शन ऑफ पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019, इसको किसके, इसको क्लियर कर दें, इसके जो था 2019 का पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट, इसको हमारे जो हैं अटॉर्नी जनरल, उसको उन्होंने किसके मुनाफी करार दिया, किसके बराबर करार दिया, इक्वेट किया उन्होंने। अच्छा, ये जो एक्ट था हमारे पास सेक्शन, ये सेक्शन था लोकल गवर्नमेंट 2019 का, उसका जो सेक्शन था, ठीक है, और उसमें क्या था, उसमें पावर दी गई थी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो ख़त्म कर दें एलजीज इलेक्टेड अंडर द 2013 लॉ, ठीक है। तो ये जो पावर दी गई थी ना इसको सूबाई हुकूमत को कि वो डिज़ोल्व कर दे एलजी जो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे जिन्हें मुंतखब किया गया है किसके ज़रिए, 2013 लॉ को, इसको अटॉर्नी जनरल ने किसके बराबर करार दिया, इक्वेट किया। इसको इन्होंने ये इक्वेट किया इसके विद द इनफेमस अर्स्टवाइल आर्टिकल 58(2)(b) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा ये उसके बराबर है, ये जो पावर दी गई थी ना हमें लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 में, ये बराबर है वो जो साबिक था अर्स्टवाइल आर्टिकल 58(2)(b) था आइन का, वो उसके बराबर है जो क्या करता था, दैट गेव द प्रेसिडेंट द अथॉरिटी टू आर्बिट्रेरली सेंड इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होम। जो वो पावर देता था प्रेसिडेंट को, उसको अथॉरिटी देता था कि वो अपने तौर पर ही आर्बिट्रेरली है ना वो भेज दे, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं उनको घर भेज दे, यानी कि उनका जो है ना वो बिल्कुल तख्ता उलट दे। अच्छा, अब उन्होंने कहा लेकिन अब क्या होगा जब ये फैसला आ गया, क्योंकि देखें जब एक फैसला आया था ना सुप्रीम कोर्ट का, तो एक प्रेसिडेंट बन जाता है। अब एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आपने वक्त से पहले जो रिजॉल्व कर दिए लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो ये प्रेसिडेंट बन गया। तो उन्होंने कहा अब क्या होगा इस वजह से, ये फैसला आने के बाद उन्होंने कहा जी फ्यूचर गवर्नमेंट्स विल
नाउ थिंक लॉन्ग एंड हार्ड। उनका फ्यूचर गवर्नमेंट जो है ना बड़ा सोच समझ के फैसला करेंगे, ये नहीं एकदम ही हो गए हाँ बस ठीक है इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि उनका पास प्रेसिडेंट है कि जो भी जाएगा वो कहेगा देखें जी पहले इसी बात पे फैसला आ चुका हुआ है, तो अगले जो जजमेंट है उसको भी उसी की बेस पे फैसला किया जाए। तो उन्होंने कहा जो मुस्तकबिल की गवर्नमेंट है उनको भी विल थिंक लॉन्ग एंड हार्ड, बड़े सोच विचार उनको करने पड़ेगी बिफोर डेयरिंग टू रिमूव इलेक्टेड लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशंस ऑन अ विम। और क्या करने से पहले, रिमूव करने से पहले इलेक्टेड लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशंस ऑन विम। विम होता है बस अब आपका ख्याल आया कि हम ये करते हैं तो ऐसा करना चाहिए, उसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, तो एकदम ही बस आपको ख्याल आ गया इसको हम कर दें। तो उन्होंने कहा अब उनको बड़ा सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ चुकी हुई है कि जो फैसला लिया गया था तब वो क्या था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जिसमें लोकल गवर्नमेंट को जो है वो डिसॉल्व किया गया था। अच्छा, उन्होंने कहा द कोर्ट विल रिकॉर्ड द रीजंस ऑफ इट्स डिसीजन लेटर ऑन। उन्होंने कहा अगर जो कोर्ट है ना वो अपने रीजंस बाद में देगी डिसीजन के, क्योंकि अभी ये शॉर्ट ऑर्डर आया है। उन्होंने कहा द ऑर्डर क्लोजेज द डोर ऑन रेजोल्यूशन ऑफ एलजीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। लेकिन उनका ये ऑर्डर जो है वो दरवाज़ा बंद कर देता है रेजोल्यूशन का, ख़त्म करने का लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का, किस तरह, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, इंतजामी फैसलों के मुताबिक। ठीक है, और जब भी हमारे पास ये आ जाए ना एम डैश आ जाए तो आप इसको बेशक छोड़ के फिर पढ़ा करें, जिस तरह आप यहाँ तक पढ़ें एलजीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, ठीक है, और ये जो डैश टू डैश इसको छोड़ दें और आगे पढ़ें एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उन्होंने कहा क्योंकि इसको जो है ना ऑर्डर ने बिल्कुल एक तरह से दरवाज़ा बंद कर दिया रेजोल्यूशन का, एलजीज का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के ज़रिए उनको ख़त्म करने का, और क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया है। और बाद में आप इसको पढ़ लें, ये हमने पीछे छोड़ा था, इवन दिस इफ़ दिस इज़ प्रोवाइडेड इन द लॉ। उन्होंने कहा बेशक लॉ में दिया हो कि आप वो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आइनी है, तो एक तरीके से अब ये दरवाज़ा बंद हो चुका है इस चैप्टर पे कि इसको ख़त्म किया जा सके लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि अब एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है। ठीक है, मिसाल कायम हो गई है। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं, आगे भी काफ़ी बचा हुआ है। अच्छा, अभी आगे कह रहे हैं कि जी ऑटोनमस एलजीज आर कंसिडर्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ फंक्शनल डेमोक्रेसी द वर्ल्ड ओवर। उन्होंने कहा ऑटोनमस खुद मुख्तार लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर कंसिडर्ड, उन्हें समझा जाता है द बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी एक बुनियाद है किस चीज़ की, फंक्शनल डेमोक्रेसी, कैसी डेमोक्रेसी हो बिल्कुल फल फूल रही हो, अपना काम कर रही हो द वर्ल्ड ओवर, पूरी दुनिया में। उन्होंने कहा नो गवर्नेंस, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कैन बी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। उन्होंने कहा कोई भी माली इंतजामी जो इस्लाहात हैं उनको क्या है कामयाबी के साथ जो है वो नाफिज नहीं किया जा सकता इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड स्टेडी एलजी सिस्टम। उन्होंने कहा इसकी गैर मौजूदगी में ना स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और स्टेडी ये कह रहे, एक मिनट है जी, ये लास्ट लाइन हमारे पास थी। उन्होंने कहा कोई भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को ये है ना वो नाफिज नहीं किया जा सकता जब तक हमारे पास क्या है ये गैर मौजूदगी हो स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और स्टेडी एलजी सिस्टम की। यानी कि इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि कितना ज़रूरी है कि एलजी सिस्टम जो है वो इन प्लेस हो। अच्छा, कह रहे हैं सैडली, उनका अफसोस की बात यह है पोलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स हैव नेवर फेल्ट कंफर्टेबल विद ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी बिकॉज दे डू नॉट वांट टू शेयर पावर्स विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इन स्पाइट ऑफ द क्रूशियल रोल ऑफ एलजीज इन सर्विस डिलीवरी। उनका अफसोस की बात यह है कि हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और लीडर्स हैं वो कभी भी ना कंफर्टेबल उन्होंने फील नहीं किया किस चीज़ से, विद ग्रास रूट डेमोक्रेसी के, बिल्कुल डेमोक्रेसी जो जमहूरियत जो है ना बिल्कुल निचली सतह पे उनको डिवॉल्व किया जाए, वहाँ पे उनको इख्तियारात दिए जाएँ, बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट वांट टू शेयर पावर्स विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि वो पावर शेयर नहीं करना चाहते किनके साथ, लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ ऑफ द पीपल, इन स्पाइट ऑफ द क्रूशल रोल, इन स्पाइट ऑफ द क्रूशल रोल। उनका इस बात के बावजूद कि ये इतना अहम रोल अदा करते हैं ये एलजीज इन सर्विस डिलीवरी के लिए, सर्विस देने में लोगों को अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन फिर भी वो हैं हमारे पॉलिटिशियंस वो अपनी पावर शेयर नहीं करना चाहते ये लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं। अच्छा, अभी कह रहे हैं जी हैंस वी
अच्छा भाई कह रहे हैं hence we repeatedly find them introducing new LG systems to suit their political interests and wind up existing ones on coming to power। उन्होंने कहा हम बार बार देखते हैं कि जी ये इंट्रोड्यूस कराते हैं, लेकर आते हैं नया LG सिस्टम जो क्या है सूट करता है, उनके मुताबिक होता है। किसके मुताबिक? देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट, उनके जो सियासी मफादात होते हैं उसके मुताबिक होता है। एंड वाइंड अप एग्जिस्टिंग वंस, और उस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग वंस होते हैं, जो उस टाइम के जो LG सिस्टम होते हैं उसको क्या वाइंड अप कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। कब करते हैं? ऑन कमिंग टू पावर, पावर में आने के बाद करते हैं। ठीक है। अच्छा आगे अब ये कह रहे हैं कि जी दी प्रेजेंट गवर्नमेंट इज़ नो एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन क्या होता है कि जी पहले सारी गवर्नमेंट जो है ना वो मतलब कि वो नहीं मुंतकिल करती होती थी इख्तियारात नीचे बिल्कुल लोकल लेवल तक। तो अगर PTI गवर्नमेंट है वो आके ऐसा कर देती तो हम कहते हैं कि जी वो एक्सेप्शन है, इसने वो काम किया ये दूसरे ने नहीं किया। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में क्या कह रहे हैं? द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज़ नो एक्सेप्शन, मतलब ये एक्सेप्शन नहीं है, ये भी वही काम कर रही है जो पहले कर रही थी। ठीक है। तो और उसमें उन्होंने कह रहा है व्हाट इट डिड इन पंजाब, जो इसने पंजाब में किया, एंड द टैक्टिक्स इट हैज़ एम्प्लॉयड, और जो इसने जो है वो हरबे इस्तेमाल किए हैं क्या करने के लिए? टू डिले लोकल इलेक्शंस, के लोकल इलेक्शंस है उनको डिले किया जाए। ठीक है। उसमें मतलब देरी की जाए। सिंस मई 2019, कब से? सिंस मई 2019 यानी 2019 से। व्हेन अ न्यू लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड ओनली रिफ्लेक्ट्स द प्रिवेलिंग माइंडसेट्स अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, जब ये नया लॉ है उसको क्या इंट्रोड्यूस किया गया, लेके आया गया, और ओनली रिफ्लेक्ट्स, और सिर्फ वो क्या जाहिर करता है? द प्रिवेलिंग माइंडसेट, जो एक माइंडसेट है, ठीक है, वो शो करता है अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज। उन्होंने कहा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें क्या है वो माइंडसेट शो करता है। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ये एक्सेप्शन नहीं है, ये भी वही काम कर रहे हैं जो इससे PTI से पहले माजी की हुकूमतें करती आई हैं। If the PTI government is serious about consolidating local democracy as it claims, उन्होंने कहा अगर PTI गवर्नमेंट जो है वो सीरियस है किस चीज़ में? अबाउट कंसोलिडेटिंग, मुस्तहकम करने में, किससे? लोकल डेमोक्रेसी को, एज इट क्लेम्स, जैसे ये दावा करती है। इट इज़ टाइम इट स्टार्टेड वर्किंग ऑन स्ट्रेंथनिंग द वीक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर गिवन अंडर आर्टिकल 32 and 148 to the LG institutions to ensure their continuity and financial and administrative empowerment by building on the court's decision। अच्छा अब ये कल मैंने आर्टिकल 140A आपको कराया था, तो कल वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि जी इट इज़ टाइम, उन्होंने कहा अब वो वक्त आ गया है कि वो क्या है वर्क करना स्टार्ट कर दे, स्ट्रेंथन करने में, मजबूत करने में इस वीक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर को जो दिया गया है आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 140A में। किसे? टू LG इंस्टीट्यूशंस को, टू इंश्योर, ताकि यकीनी बनाया जाए देयर कंटिन्यूटी, ताकि वो चल सकें, उनको डिज़ोल्व ना किया जाए। और एंड फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पावरमेंट, और क्या है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पावरमेंट की जाए बाय बिल्डिंग ऑन द कोर्ट्स डिसीजन। ठीक है। उसके कोर्ट के फैसले के नतीजे में जो है ना वो क्या है बिल्ड किया जाए, और इनको जो है वो ज़्यादा एम्पावर किया जाए। किसे? लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को। और हवाला किसका दिया है? ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अच्छा भाई कह रहे हैं द एफर्ट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग बाय इन। अच्छा पहले हम बाय इन देख लेते हैं क्या होता है। बाय इन हमारे पास होता है द फैक्ट ऑफ एग्रीइंग विद एंड एक्सेप्टिंग समथिंग दैट समवन सजेस्ट। ठीक है। तो दूसरे को साथ मिलाना कि वो दूसरा आपसे एग्री करे। तो उन्होंने कहा ये एफर्ट किस चीज़ की मतकाजी है, किस चीज़ की ज़रूरत है? इसके लिए ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग बाय इन फ्रॉम द अपोजिशन पार्टीज़ के, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी क्या है वो एग्री करें, एज वेल एज द प्रोविंसेस, और साथ ही है प्रोविंसेस भी एग्री करें। और क्या है विदाउट मीनिंगफुल कॉन्स्टिट्यूशनल कवर, उन्होंने कहा बगैर कॉन्स्टिट्यूशनल कवर के the provinces and the political parties ruling them will continue to and find ways of keeping LG institutions powerless and weak। तो उन्होंने कहा बगैर कॉन्स्टिट्यूशनल कवर के जो प्रोविंसेस हैं, सूबे हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सियासी जो पार्टीज़ हैं जो उन पे क्या है रूलिंग दम, उन पे हुकूमत करती हैं, विल कंटिन्यू, वो जारी रखेंगी टू फाइंड वेज, क्या करने में? तरीके ढूंढने में, ऑफ कीपिंग LG इंस्टीट्यूशंस पावरलेस एंड वीक। और क्या तरीके ढूंढेंगे कि जो LG इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पावरलेस रखा जाए, बिल्कुल उनको कोई पावर ना दी जाए, इख्तियारात ना दिए जाएँ, और उनको क्या है वीक रखा जाए, कमज़ोर रखा जाए। एंड रोल बैक लोकल डेमोक्रेसी, और बिल्कुल रोल बैक कर दें। रोल बैक होता है जिसको ख़त्म करना। ठीक है। तो उसको ख़त्म कर दें लोकल डेमोक्रेसी को, लोकल डेमोक्रेसी को व्हेन एवर इट डज़ नॉट सूट देयर इंटरेस्ट, जब भी उनके जो है ना वो इंटरेस्ट जिनके मफादात हैं उसको सूट ना करो, उसके मुताबिक ना हो, तो उसको रोल बैक कर दें। जिस तरह यहाँ पे भी इन्होंने एग्जांपल बताई है कि किस तरीके से जो है ना वो वक्त से पहले उसको डिज़ोल्व कर दिया जाता है लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को। लेकिन अब इन्होंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आ गया है, एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है, तो यकीनन जो है ना अब कोई भी गवर्नमेंट जो है वो बड़ा सोचेगी, सोच विचार के बाद ये फैसला लेगी कि हमने इससे किस तरह करना है। तो जिस तरह पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के ज़रिए है ना इनको डिज़ोल्व कर दिया जाता था, तो उस तरीके से जो है ना वो अब हुकूमतें नहीं कर सकेंगी। तो बेसिकली आज का एडिटोरियल हमारे पास था ये रिस्टोरिंग LGs इससे मुतालिक। ठीक है।
तो ये आप देख लीजिएगा, बाकी इसका PDF आप ले लीजिएगा, आप इसमें मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से गूगल ड्राइव का लिंक आप ले लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।